जज ने ऑन द बेसिस ऑफ द केस पेपर उस चीज को रिजेक्ट किया, नतीजा क्या निकला? अभी सरदार शाह असेंबली में तकरीर करते हैं, ठंडे कमरे में शाह साहब तकरीर करना बहुत आसान है। असेंबली के स्पीकर का इधर 10 मिनट दूर जो है वो घर है, 3 घंटे से मुसलसल ज्यादा हमको ज्यादा परेशान नहीं करे, नहीं तो हम बांग्लादेश की नौजवान जब निकले थे वैसे निकालने में हम देर नहीं करेंगे और हमारा अगला कदम जो है हम सीएम सिंध के घर पे गिराए हमारे पास ये सवाल है जी, आपका नाम? 184 क्वेश्चंस के करीब तकरीबन 180 क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी टाइमिंग के साथ रात को 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे मुख्तलिफ टाइमिंग पर 3 किस्म के पेपर जो है शुरू हुए। अस्सलामुअलैकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रैन। ये आपको जो मनाज़िर नज़र आ रहे हैं ये सिंध के मुस्तकबिल के मामार हैं, जो अपने मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद देखते हुए आज नेशनल हाईवे जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के इनके मुल्क के चारों सूबों को जो मिलाने वाली नेशनल हाईवे है उस पर यानी कि 70 से करीब बबरलो कोई और मुतालबा करने के लिए यहाँ पर सख्त तपती धूप पर एहतजाज करने पर इसलिए मजबूर नहीं है कि इनकी कोई ज़ाती और मफादात है, लेकिन ये मुस्तकबिल के मामार इसलिए इस तपती धूप पर धरना देकर बैठे हुए हैं कि उनके मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। सिंध के बेशरम और करप्ट हुक्मरान जहाँ पर सब कुछ खा कर गए, तबाह बर्बाद कर गए, वहाँ पर सिंध के मुस्तकबिल यानी कि नौजवानों, ख़ास तौर पे तालीम के मैदान पर जो नौजवान तुलबा और तालिबात अपना लोहा जमाना चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल रोशन करके वतन-अज़ीज़ पाकिस्तान का और सिंध का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जो MDCAT 2024 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, जो इम्तिहानात लिए गए थे, उसमें पहले भी मैंने आपको बताया कि पर्चा कबल अज़ वक्त आउट किया गया, लेकिन उनका जो प्लान ए था वो पेपर बहुत ज़्यादा आउट होने के बाद प्लान बी भी उनके पास मौजूद था, जिसके तहत वो अपने मंजूरी नज़र सिफारशी और लाखों रुपए देने वाले तुलबा और तालिबात को हाउसेज में, गेस्ट हाउसेज में, रेस्ट हाउसेज में, सर्किट हाउसेज में और मुख्तलिफ मकामात पर बंगलोज में बिठाकर उनको पर्चा दिया गया, उनको आगाही दी गई और उनसे पर्चा हल करवाया गया और इसी तरह सिंध के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ खेला गया। तो यहाँ पर तपती धूप में सिंध का मुस्तकबिल सड़ रहा है, जल रहा है। आइए उनसे पूछते हैं उनका दर्द, उनकी दर्द कहानी। खासतौर पे MDCAT के जो एग्जाम लिए जाते हैं, गुज़िश्ता साल में टाओ यूनिवर्सिटी ने इसी तरह से पर्चा आउट किया था, फिर ये मुस्तकबिल के मामार सरापा एहतजाज बने थे, अदालतों में गए थे, अदालती मुदाखलत के बाद दोबारा पर्चा लिया गया था, लेकिन उस दोबारा लिए गए पर्चे में भी वही खिलवाड़, वही मुस्तकबिल के मामारों के साथ खिलवाड़ खेला गया। बलाखिर गुज़िश्ता साल सिंध हाई कोर्ट ने यह कहकर अपनी जान छुड़ाई कि भाई आपके अदारे तबाह बर्बाद हैं, हम कौन कौन से काम करेंगे। एक दफा इनके एग्जाम को हमने रद्द किया, कैंसिल किया, दोबारा लिया, दोबारा अगर आप तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम क्या मुतालबा रहे आपके सच भी है। मसवंदी और में कानून का तालिब है, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये जो मेडिकल के तलबा इधर बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारा साथ जो है वो 2 साल से इनके साथ हमारा साथ रहा है। ये जो आप ये नाइंसाफ़ी देख रहे हैं, ये कोई आज की नाइंसाफ़ी नहीं है, ये शागिर्द जो है ये मुसलसल 1.5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो 2023 में टेस्ट हुई, भारी मिकदार में उस टेस्ट को जो है वो आउट किया गया, उस पर हमने जदोजहद की, टेस्ट दोबारा हुई, टेस्ट जब दोबारा हुई उससे भी ज्यादा इन लोगों ने लीक, फिर हमने केस किया। उस केस करने के नतीजे में हम जब कराची हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर उस जज ने जो है वो, हम भी ला के स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो कानून की हुक्मरानी हो, पर वो जो है हमें आज भी हमें वो रिपोर्ट नहीं मिली है। जज ने ऑन द बेसिस ऑफ द केस पेपर उस चीज को रिजेक्ट किया, नतीजा क्या निकला? जो अभी टेस्ट हुआ है, अभी जो टेस्ट हुआ है वो रात को जो है फेसबुक की जीनत था,
जो टेस्ट फेसबुक की जीनत हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? जो सिंध की यहाँ पर हमारे मेरिट का जो रेशो है ना वो 150 स्कोर है। 150 स्कोर रातों रात 190 तक पहुंच गया। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने सिंध के लोगों को पट्टे पर दे दिया है। सिंध के लोगों के साथ वो लोग नाजायजियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप 9th मैट्रिक का निज़ाम देखें, आप फर्स्ट ईयर इंटर का निज़ाम देखें, ये सारे गरीब तुलबा वहाँ पर 1 लाख भर के वो आते हैं, ये 40 हज़ार भर के अकेडमीज में जाते हैं। ये अकेडमीज के बाद अब 10 लाख जो है वो की के भी भरें। तो हम ये जो भी सिंध के सोशल वर्कर हैं, जो अभी सिंध के सोचने समझने वाले ज़हन हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं हमें कोई भी शौक नहीं है लीडर बनने का, ना ही हम जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आए। हम यहाँ पर शागिर्दों के कंधों पर हाथ रखना आए। हम किसी भी शागिर्द को मेलाफाइट नहीं होने देंगे। हम किसी भी शागिर्द को किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम मुल्क बचाने निकले हैं। सरदार शाह असेंबली में तकरीर करते हैं, ठंडे कमरे में शाह साहब तकरीर करना बहुत आसान है। हमने पूरी जिंदगी अपनी 24 साल यही सियासत की है, हमने यही तकरीरें की है। बात यह है कि आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि आप अब अगर दोबारा, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, आपके एहतजाज को उन्होंने नहीं माना है, आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? अदालतों के पास जाओगे, एहतजाज का मरहला क्या होगा? एहतजाज तो ये मसला, एहतजाज तो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। अब हम जिस तरफ हैं वो है अवामी अदालत। हम पूरे सिंध को ब्लॉक करने का प्लान भी रखते हैं। हम कराची में CM हाउस जाने का प्लान भी रखते हैं। उसमें सबसे पहले जो है सिंध की आवाम को जो है वो मुत्तहद होगा। डिमांड्स हमारी वाज़ेह हैं। 3 ईयर जो इनके पास वैलिडिटी है उस वैलिडिटी को ख़त्म करें। दावों के खिलाफ इंक्वायरी हो। ऐसे नहीं होगा कि पिछली बार की तरह आप रिकंडक्ट करते शागिर्दों को लॉलीपॉप देकर फिर जो है अपना जो है कारोबारी मरकज किसी और सजाएं दें। जो लोग मुलविस हैं उन लोगों को सजाएं दें। खुदारा इन शागिर्दों की तजलील ना करें, खुदारा इन शागिर्दों को आवाम से लड़वाएं नहीं। ये शागिर्द यहाँ पर रोड बंद किए हुए हैं। अब बहुत से लोग जो है वो दिशा में आकर शागिर्दों के आप लोग शागिर्दों से बात करें। सिंध असेंबली के स्पीकर का इधर 10 मिनट दूर जो है वो घर है। 3 घंटे से मुसलसल शागिर्द बैठे हैं। हुकूमती लेवल। आपका नाम क्या कहना चाहते हैं? सारी सिंध की आवाम, सारी पाकिस्तान की आवाम को मेरा नाम अब्दुल हाफिज़ है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। जैसे कि हम 4 साल मेहनत करते हैं MD कैट के लिए, मगर वही पेपर लीक हो जाते हैं। 7 करोड़ 7 लाख 10 लाख में क्यों? आखिर कब तक ये सिंध की आवाम पाकिस्तान की आवाम के साथ चलता रहेगा? ज़्यादा हमको ज़्यादा परेशान नहीं करें, नहीं तो बांग्लादेश की नौजवान जब निकले थे वैसे निकालने में हम देर नहीं करेंगे। और हमारा अगला कदम जो है हम CM सिंध के घर को घेराव करेंगे। नौजवान जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम यासिर इनकलाबी है। कानून के शागिर्द हैं। आज MD कैट के स्टूडेंट्स का मसला है, यकीनन हम सब का मसला है, और ये मेरिट का मसला है, सिंध की जो है बका का मसला है। आज ये जो डाव की जानिब से और इंसामी की जानिब से ये है कि पेपर जनाब लीक नहीं हुआ। हमारे पास ये सबूत है। 184 क्वेश्चन के करीब, तकरीबन 180 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, जिनके टाइमिंग के साथ रात को 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर 3 किस्म के पेपर जो है इशू किए गए। ये 2023 से हम जंग लड़ते आए बदकिस्मती के साथ आज तक। मैं ये भी कहता हूँ कि FIA के पास USB मौजूद है जो हमने स्टूडेंट्स ने जमा करवाई थी 2023 के लिए। वो बंदे कहाँ पर है? ये कौन से लोग हैं? ये हैं कौन? इतने क्या पावरफुल हैं कि हमारे इदारों को इतना भी पता होता है कि फिला बंदा फिला मुल्क का फिला जासूस फिला जगह है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये जो MD कैट माफिया है, ये जो SPSC माफिया है, ये जो भी कंडक्टिंग जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से लोग हैं आगे? इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? ये सिंध को पीछे धकेलने का कोई प्लान है या कोई और बात है? हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात कर देना। आप कहें आप 40 ले आए। तपती धूप में गर्म रोड पर बैठे हुए मुस्तकबिल के मामारों के साथ करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहते हैं? टिकट का एस्पायरेंट हूँ। मेरा दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी। सेकंडली छोड़े
को छोड़ दें। हमारा जो आखिरी मुतालबा ये है कि किसी डाव को अरेस्ट किया जाए, और सेकंड मुतालबा ये है कि जो अब टेस्ट हो रिकंडक्ट हो। रिकंडक्ट सॉल्यूशन नहीं है मसले का, क्योंकि अगली साल में यही हुआ था कि हमने 2023 में बच्चों ने टेस्ट दिया था, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, टेस्ट दोबारा हुई, फिर तो इतना लीक हुआ पेपर कि फर्स्ट टाइम से भी ज़्यादा हुआ। लेकिन हम तो इसीलिए हमारी यही गुजारिश है कि रिकंडक्ट नॉट सॉल्यूशन, रिकंडक्ट करें, शफाफ इदारे को दें, जैसे कि आप नम्स को दें, आप IB सक्कर यूनिवर्सिटी को दें। वो एक बेहद जो शफाफ इदारा है हमारा। से बात कर रहा हूँ, मैं टिकट का शागिर्द हूँ और मैं इम्प्रोवर हूँ, ठीक है। 8 क्लास से लेकर हमारे जो नौजवान हैं वो बोर्ड में पैसे भरते हैं, अकेडमीज की 50,000 से अब फीसेज हैं। ये गरीब के बच्चे, ये मजदूर के बच्चे, ये इतनी मेहनत करके ये इंटर तक आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम माफिया से कहते हैं, एक बेकार जो लोग हैं, ये जो लोग हैं बेकार लोग हैं, हम इनसे कहते हैं अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाओ, एक गरीबों के साथ बलिदान ना करो। हम जस्टिस चाहते हैं, रिकंसिलिएशन ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। थैंक यू। हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं उनकी गुफ्तगू और उनकी सपोर्ट सिविल सोसाइटी के लोग वकील उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। MD कैट के साथ जो खिलवाड़ है गुज़िश्ता साल से जारी है, अदालती महाज पर ये लोग, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ा है कि शायद अदालती निज़ाम भी इस माफिया के सामने बेबस लाचार है। अदालती मजबूरी के असबाब कौन से हो सकते हैं, ये खुद बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन अब जो अपने मुस्तकबिल को संवारने और बचाने के लिए तलबा निकले हैं रोड रास्तों पर, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर उनको हुकूक नहीं दिए गए, डाउ यूनिवर्सिटी जो बदनाम ज़माना यूनिवर्सिटी बन चुका है, एक माफिया बन चुका है, ये कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, इंक्वायरी और माफिया को अदालतों में घसीट कर खड़ा करने के सिवा वो कोई भी टेस्ट का मुतालबा भी नहीं करते। उनका मुतालबा ये है कि डाउ यूनिवर्सिटी के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, माफियाज को जेल भेजा जाए, और कोई भी उनका मुतालबा नहीं, इस मुतालबों के जो है मनाने तक उनकी जदोजहद जारी रखी जाए। उनको CM हाउस का भी घेराव क्यों न करना पड़े। उन्होंने बांग्लादेश के उलमा का भी रेफरेंस दिया, तो मैं सिंध के बेगैरत, बेशरम, बेहस सरदारी माफिया से कहना चाहता हूँ कि आप सिंध को खा गए, तबाह बर्बाद कर गए। क्या छोड़ा आपने? इरिगेशन नहीं छोड़ा, जमीनें नहीं छोड़ी। अब कम से कम ये जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद करो। खल्क़ खुदा जागी है, खास तौर पे ये तुलबा और नौजवान जागे हैं, ये आपको गले से भी पकड़ेंगे, आपको घसीटेंगे भी सही। तो डरो उस वक्त से कि हसीना वाजिद की तरह आपको भागना न पड़े। तो इन नौजवानों के इन जज्बात के साथ इनके मुतालबात को मानने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से अपील करूंगा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूंगा, और आखिर में मैं आर्मी चीफ से भी अपील करूंगा, क्योंकि ताकत का सर चश्मा चाहते हुए न चाहते हुए आप हैं। तो आपने सिंध से क्यों आंखें चुरा के रखी है? सिंध में सब कुछ तबाह बर्बाद, लोग वहां पर धरने एहतजाज कर रहे हैं। अब तो तुलबा तालिबात में तपती धूप पर बैठने पर मजबूर हैं, फिर भी आपकी सिंध पर नजर नहीं पड़ रही। इसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उससे कबल आंखें खोलो। सिंध के नौजवानों, सिंध के लोगों की आवाज को सुनो, समझो, उनका कोई सॉल्यूशन निकालो। ऐसा ना हो कि फिर दमादम मस्त कलंदर का नारा लगे, फिर तुम एक दूसरे के साथ डील करते रहो। न डील करने वाले न कराने वाले कोई नहीं रहेंगे, तुम्हारे तख्त ताज भी नहीं रहेंगे। डरो गज़ब खुदा से और इन नौजवानों और खल्क़ खुदा की जागने से। अच्छाई, बेहतरी, इंसाफ, डाउ यूनिवर्सिटी के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट, माफिया की गिरफ्तारी के मुतालबा के साथ अपने मेजबान सुल्तान को तपती धूप, बबलोई बाईपास, मुस्तकबिल के मेहमानों के प्रोटेस्ट के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया मेरे सिंध के मुस्तकबिल को तो पैदाबाद कर, आबाद कर, माफियाज को तबाह बर्बाद कर।